यहीं पे जुर्माना हम कराने की सोच रहे हैं। बिल्कुल सर, चलिए हमारे घर घूम के आते हैं। चल। सड़क पर चलते हैं, पैदल चलते हैं, तो हमको सड़क पर अगर फुटपाथ नहीं बना तो किस तरफ से चलना चाहिए? हेलमेट अभी लिए नहीं। हेलमेट क्यों नहीं लगाए? सब लापरवाही है सर। हेलमेट लगावे चाहिए ना, इनका मोटरसाइकिल चलावे समय है ना, ये नहीं लगाते हैं। अगर गिर जाता मोटरसाइकिल से तो चोट कहाँ लागत थी। नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों। ये नेशनल हाईवे 78 है और लिंक रोड देख सकते हैं। ये सड़क जो है लगभग 20-22 गांवों से लोग इससे आते हैं और इस मेन रोड में शामिल होते हैं और हमारा नज़दीक में शहडोल शहर है उसमें मिलते हैं जाके। और इस दरमियान ही कई सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों की जान तक चली जाती है। मैं आज आपको इस सेकेंड ब्लॉग में ऐसे लोगों से मिलवाता हूं जो गलतियां कर रहे हैं और क्यों करते हैं। लोग हेलमेट लगाने से परहेज क्यों करते हैं, क्यों नहीं लगाना चाहते हैं, तो राय भी हम सुनेंगे, समस्याओं को भी सुनेंगे। लगातार बने रहिएगा, वीडियो बहुत दिलचस्प है। साथियों, हम गांव के इस पावन धरती में हैं और गांव अपने आप में ही बहुत खूबसूरत होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता है। और आज ड्यूटी पॉइंट हमारा ये रहेगा। और चूंकि इमली का पेड़ है इतना बड़ा देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर हम इमली चौराहा कह देते हैं इसको। और गांव में ये जॉइंट रोड है, इधर से आने वाले हर कोई यहीं से गुजरेंगे और मेन रोड में नेशनल हाईवे में जाके शामिल होते हैं। तो ज़रा इनसे बातें करते हैं और इनकी समस्याओं को समझते हैं। जो नहीं नियम जानते उनको नियम बताएंगे और जो नियम बहुत ज़्यादा जानते हैं उनसे नियम समझेंगे भी। इधर आओ लड़कियों, इधर आओ। बिना हेलमेट के चल दिए, लाइसेंस भी नहीं बना होगा अभी। आराम से बेटा, गिरना नहीं, आराम से आओ इधर। आज हमने यहीं चेकिंग लगा दिया। आप लोग बाइक चलाते हो जी? एज कितनी हो गई दोनों की? 18। 18 प्लस हो गए ना? आप चला रही थी तो लाइसेंस होना चाहिए कि नहीं? और यहाँ मेन रोड में जा रहे हो तो हेलमेट भी जरूरी है ना? आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारे एमपी में, मध्य प्रदेश में लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए निःशुल्क है, कोई भी फीस नहीं लगेगी ड्राइविंग लाइसेंस में। पता है आपको? मालूम है? नहीं मालूम? कोई फीस नहीं लगती है। जो आरटीओ है आपका, जैसे ये जिला उमरिया है, उमरिया जाना पड़ेगा आपको, है ना, शहर में। तो वहाँ पर आरटीओ में आप अप्लाई कर दोगे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए और कोई फीस नहीं लगेगी। आप तो बनवा लोगे। पहला काम क्या करना है? ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना है। दूसरा काम, जब भी चलो टू व्हीलर में तो हेलमेट लगा के चलना, और जो पीछे बैठेंगे वो उनको भी लगवाना है ना। ये देखो 2 लोग आ रहे हैं। ये फंस गया सीएम। आज यहाँ ट्रैफिक है। हाँ, आज यहाँ ट्रैफिक है। अब उतरो गाड़ी से, यहीं पे जुर्माना हम कराने की सोच रहे हैं। बिल्कुल सर, चलिए हमारे घर घूम के आते हैं। चल हम फर्स्ट गाड़ी चला। पहचानते हो? जी सर। क्यों नहीं? सबसे बड़ी समस्या यही है कि बहुत लोग पहचान लेते हैं। जलवा है हमारा। और सुनाइए। और सब बढ़िया है। आपके गांव क्षेत्र में आए हैं हम लोगों से मिलना, सबसे बातें करने। क्या ट्रैफिक से लेके क्या समस्या हो रही है? हाईवे पे इतनी एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतने ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। हाँ। यहाँ से लेके शहडोल में कितने लोगों की जान जा चुकी होगी? सब लापरवाही है सर। लापरवाही है तो आप नहीं कर रहे? बढ़िया चलाते हैं, हम नहीं करते हैं। कोई स्क्रैचेस नहीं गाड़ी में। गाड़ी में स्क्रैचेस नहीं है, वो मैटर अलग है। आप हो सकता है गिरे ना हो अभी तक, लेकिन गिर तो सकते हैं ना। बिल्कुल। हेलमेट क्यों नहीं लगाए? सब लापरवाही है सर। हेलमेट क्या नाम है आपका? मंजू? हाँ, नाम भी पता है मेरे को। एक आध बार चालान भी हुआ है ना? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। छोड़ दिया था हमने तो आप माने नहीं। हेलमेट रखा है सर, लेकिन थोड़ा सा उसमें अजीब फील होता है। क्यों? क्या हुई? कैसा अजीब? थोड़ा घुटन टाइप का होता है। घबराहट होती है। ये समस्या है। जब तक चालान नहीं करता तो घबराहट होती है दोस्तों। समझ रहे हो ना? एक बार चालान कट जाता है तो आदमी सोते समय भी हेलमेट लगाने की सोचने लगता है। तो इनका चालान देखिए। ये लोग क्या है कि अभी बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं कि दुर्घटना के बाद क्या प्रॉब्लम होती है। क्योंकि इन्होंने कहा ना कि एक भी स्क्रैचेस नहीं है, अभी एक्सीडेंट हुआ नहीं है, लेकिन क्या गारंटी है कि होगा नहीं। स्लो चलाते हो गाड़ी? हमेशा स्लो चलते हो? 50 से ज्यादा नहीं। 50 स्लो है क्या? मतलब बाइक में 50? अगर अपन को खाली रास्ता है तो 50,
हाँ, मुश्किल से। हाँ। अब अगर भीड़ भाड़ है, थोड़ा हल्का फुल्का इधर उधर आदमी है, एक बैग, हेलमेट लगाते क्यों नहीं हो, क्या क्या कारण है उसके? वही तो बताया आपको, अंदर से घबराहट होती है, घबराहट होती है, सांस एकदम, सांस नहीं ले पाते हो, तो वो उसको खोले रहो, कांच खोले रहो उसका। अरे पूरा यहाँ पसीने में पूरा बूढ़ जाता है। बाकी हेलमेट तो इतना हैवी खरीदा हूँ कि क्या बताऊँ। अच्छा, तो किस लिए खरीदे थे? पूजा आरती करने के लिए बस? वही तो दिक्कत है ना सर कि 2-3 दिन लगाया, अजीब फील हो रहा था। एक बात बता दूं आपको मंजू भाई, मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, हेलमेट आप इसलिए नहीं लगाते हो कि ये जो बार बार पिच इधर उधर थूक रहे हो ना, ये नहीं कर पाओगे। सही बात है ना? सही पकड़े हैं। नहीं वैसा नहीं है। कई लोगों की यही समस्या है भाई। तो एक काम किया करो कि कहीं किनारे गाड़ी लगा के बढ़िया मस्त खाओ, अगर खाते ही हो, नहीं रहा जा रहा है तो खाओ, वहीं थूको और फिर हेलमेट लगाओ और चलो, बिना हेलमेट के मत, है ना? हेलमेट लगावे चाहिए ना, इनका मोटरसाइकिल चलावे समय, है ना? ये नहीं लगाते हैं। अगर गिर जाता मोटरसाइकिल से तो चोट कहाँ लागत थी? मूड में। अब मूड में जब एक बार लग जावा करे थी चोट तो जल्दी से ठीक नहीं हो। हाँ, तो इनका बताइए आप लोग, बड़े बुजुर्ग हैं आप लोग, इनका नहीं ठीक अपना यहाँ जो हम ही ज्ञान देते हैं, हाँ हाँ वो ज्ञान के आगे बढ़ाएं तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यह ज्ञान है कि आगे बढ़ावे का पूरे से, ठीक है ना? आप लगाओगे ना, वादा करो, हेलमेट लगा कर चलोगे। अब बढ़िया साहब, आज आपके गांव में आप लोगों के आशीर्वाद लेने आए हैं। आशीर्वाद है, जय भगवान आशीर्वाद दे भगवान। कि बड़े के साथ जो संगत कैलियन तो मिला था बंगला पान, हाँ, और जो छोटा के साथ करें तो कटते नाक और कान। हाँ, अगर गलत आदमी से संगत किए तो नाक और कान कट जाता है। हाँ। और ना दादा न माना। नहीं, मैं बस ऐसे ही घूम रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ कि भैया हेलमेट लगाइए, जब भी चलिए तो 2 पहिए में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना? लड़का बनाने पटवारी जो सिकमन मान लिया तो लौट के आवत गाड़ी। तो पढ़े लिखे का असर बहुत होता है। एक बार और कही जौन बताए ना बापू, जैसे हम भैंस चरायन, हाँ और लड़का का हम बनवा दे पटवारी की, हमार तो वो सरकारी लिखबे करी, हाँ हाँ, कि ना लिखी, बिल्कुल बिल्कुल, घर में मिलबे करी। हाँ और जो लड़का कहते दादा दे लिख दे, हाँ सर का करी है, हाँ तो लड़का का हम कहन 2 गाड़ी मिला, हाँ, तो क्या है, बुद्धि से बढ़ के नहीं है कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये गांव की शुद्धता है, और ये इनके मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, ऐसे बड़े बुजुर्ग हमारे, और हमेशा अच्छी बातें बताते, ठीक है ना? लगाओगे हेलमेट लगा के चलना मंजू। मुझे दिखोगे तो मैं फिर वहाँ ड्यूटी में चालान करवाऊंगा। तो ये तालाब में नहाते हो कि नहीं नहाते? तालाब पानी नहीं, गंदा है पानी। अच्छा, गाय भैंस आती है। ये गाय भैंस के लिए, मवेशियों के लिए नहाने के लिए बढ़िया है। अब आप लोग तो हैंडपम्प वगैरह होगा घर पे, उससे नहाते हो। यहाँ से लगभग 8-10 गांव जुड़े हुए हैं, क्यों? हाँ। और सभी का रास्ता जो है नेशनल हाईवे में जाने का यही है। यहाँ से है और आगे से भी है। आगे से भी है, उस गली से भी। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय यादव। संजय यादव, वेरी गुड। पढ़ाई करते हो अभी? जी सर। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जब हम सड़क पर चलते हैं, पैदल चलते हैं जी, तो हमको सड़क पर अगर फुटपाथ नहीं बना हुआ है जी, तो किस तरफ से चलना चाहिए? दाएं साइड से। दाहिने साइड से? जी सर। कहीं पे सुना था ये? नहीं, आप एक वीडियो में देखे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हाँ, मेरी वीडियो में देखे हो? जी सर। चलिए ठीक है, बढ़िया। तो ये हमको दाहिने तरफ से चलना चाहिए। वीडियो देखा भी है लोगों ने, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। और क्या है कि जो दिमाग में पहले से ही भरा है ना, उसको फॉलो करता है इंसान। तो हमें कैसे चलना चाहिए? दाहिने तरफ से अगर पैदल चल रहे हैं तो, जहाँ पर फुटपाथ नहीं बना। उससे क्या है कि हम गाड़ी को देख पाते हैं और संभाल पाते हैं अपने आप को। जी। लाइसेंस बना है किसका? आपका? मेरा लाइसेंस बना नहीं है, मैं किराया से गाड़ी लेते आया रहा। नहीं, आप चलाते बनती है, लेकिन चेस्टा में मेरे सेठ का घर है। कंट्रोल। हाँ, तो बीच में कोई हादसा हो जाएगा तो क्या करोगे? गाड़ी चलाते बनती है, लाइसेंस नहीं बना है, तो लाइसेंस बनवाने में क्या समस्या हो रही है? समस्या बताओ। वो क्या बोलते हैं, आधार कार्ड आपका बना है? यहाँ का बना है ना? भारत देश का ही है। मार्कशीट की जरूरत नहीं पड़ती है। आधार कार्ड है, पैन कार्ड बनवा लो कि 2 फोटो लग जाएंगी। मार्कशीट कौन बता दिया कि जरूरी है? नहीं भैया, नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, जो नहीं जानते हैं,
आपकी मार्कशीट वगैरह नहीं लगती है। अगर आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 फोटो लगेगी। ये जान लीजिए कितनी बड़ी भूल है। आज मैं इसीलिए गांव में हूँ। चलिए अभी आप जाइए, शहर तरफ मत जाइए। चलिए दूसरा ड्राइवर जिसके पास लाइसेंस है उससे भिजवाइए। ये विडंबना है जब हम आपको बता दें कि जब कभी भी कोई दुर्घटना होती है और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, आईओ जो होते हैं, तो वो बहुत परेशान होते हैं। संबंधित गाड़ी, संबंधित वाहन जिससे ठोकर लगी है, टक्कर हुई है, उसके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं मिलते हैं और जो पीड़ित है उसके पास भी पर्याप्त दस्तावेज नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से बीमा क्लेम वगैरह नहीं मिल पाता है और बड़ी समस्या होती है। एक बात तो है दोस्त कि हर कोई ना कोई गुटखा खा रहा है तो कोई पान खा रहा है और इसीलिए लगता है हेलमेट नहीं लगाते हो क्या? सही पकड़े हैं। सबसे बड़ी हमको एक ही समस्या दिख रही है, हेलमेट है ना? ये समस्या है। है हेलमेट समस्या वाली बात है। नहीं, बिल्कुल। मैं जितनी मोटरसाइकिल देखा हूँ, दुर्घटना आखिर हो तो क्यों ना हो। भाई ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हेलमेट लगा लो तो दुर्घटना नहीं होगी, लेकिन बचाव होता है ना। होता बहुत सही है अब जानते सब हैं, सब जानते हैं। आज के जमाने में जानते सब हैं, पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं कि हेलमेट लगाना चाहिए और फिर भी हेलमेट नहीं लगाते। लेकिन अगर यहाँ पुलिस की चेकिंग लग जाएगी तो लगाओगे ना? लगाएंगे सर, कहीं ना लगाएंगे। क्यों लगाओगे? क्यों? क्या हुई? वो अब हो गया सर, वो अपने आप समझ। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा राजेश चौधरी नाम है। राजेश चौधरी जी, क्यों लगाओगे आप? अपने सुविधा के लिए लगाएंगे। नहीं, पुलिस की चेकिंग लगी हुई है। आ जाओ आओ राकेश, आओ, शाकाल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आ जाओ। बिना हेलमेट के चल दिए गांव में बस चलते हो कि जब शहर जाते हो तब भी जाओ? गाड़ी चलाता ही नहीं होता। उतना की बात नहीं हो रही है। चलाते तो हो ना, पता दुर्घटना पता नहीं कहाँ पे हो जाए। बिल्कुल बताकर नहीं होगी, कोई अलार्म नहीं बजता उसका। तो लगाओ हेलमेट रखे हो घर पे। और आजकल की तो स्कूटी में हेलमेट आपकी डिग्गी में आ जाता है यार। हेलमेट लगाइए आप भी, वादा कीजिए कि आप हेलमेट लगाएंगे। एक बाइक वाले और आ रहे हैं, लेकिन 1 सेकंड। किस गांव से हैं प्रभु? रुकिए, किस गांव के रहने वाले हैं आप? अमिलिया से ही हैं। क्या शुभ नाम है आपका? हीरालाल चौधरी भैया। और आप जी? संतोष भैया। आप हेलमेट क्यों नहीं लगाते हैं? मोटरसाइकिल में चलना है तो हेलमेट लगाना है, जानते हैं नियम, फिर क्यों नहीं लगाते? बताइए। हेलमेट तो है सर, लेकिन लगाया नहीं। बस हमको यही आदत अपना। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप लोग मेरे से, आपकी उम्र कितनी है? तो होगा 50 साल के हो, मैं 35 का ही हूँ अभी। तो मैं ये विनती करता हूँ कि जब भी चलना है हमको हेलमेट लगा के चलना है। कोई जुर्माना हम नहीं करने आए हैं, आपके गांव में आए हैं, गांव के लोगों से मिलके बात करना। समस्या क्या होती है हेलमेट लगा, जैसे आपके पास तो हेलमेट है, फिर भी आप नहीं लगाए हैं, उसकी वजह क्या है? ये है कि अगर दूध देने जाता हूँ तो हर घर उतारना पड़ जाता है। हर घर में उतारना पड़ता है, तो हर घर में जब आप दूध देते हो तो बर्तन से दूध निकालना भी तो पड़ता है। वो जरूरी है और ये जरूरी नहीं है क्या? नहीं जरूरी। हम भाई जहाँ जाएंगे अपना हेलमेट उतार लेंगे, दूध दे देंगे, तो फिर उसके बाद फिर से हम तो हेलमेट की आदत ले आइए। ठीक है। गाड़ी का बीमा करवाते हो? बीमा है गाड़ी का? है? कब करवाए थे? किस साल? 2-2.5 साल हो गए। देखिए 2-2.5 साल का बीमा नहीं होता, बीमा हर साल कराना पड़ता है। हाँ, और जब आप नई गाड़ी खरीदते हो तो उसमें 5 साल का बीमा मिलता है। वो कौन सा बीमा रहता है पता है? उसमें थर्ड पार्टी का कवर होता है बस। अब ये फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी क्या है, मैं सीधा बता दूं कि जब आप मोटरसाइकिल नई खरीदते हैं उस समय जो बीमा होता है वो होता है 1 साल के लिए फर्स्ट पार्टी का। मतलब आपकी गाड़ी का नुकसानी हो जाए कहीं से तो आपको बीमा कंपनी वो पैसा दे देगी। गाड़ी टूट गई फूट गई तो आपकी गाड़ी बनवा देगी अगर फर्स्ट पार्टी बीमा है। और थर्ड पार्टी बीमा उसको कहते हैं कि आपकी गाड़ी से किसी को एक्सीडेंट हो जाए तो वो व्यक्ति अगर बीमा क्लेम करे तो आपकी कंपनी उसको बीमा का पैसा देगी, आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो थर्ड पार्टी बीमा ये होती है। तो सरकार ने क्या किया है कि 5 साल तक के लिए मोटरसाइकिल में, नई गाड़ी में 5 साल तक के लिए अनिवार्य रूप से बीमा कर दिया, वो कंपनी करके देती है। और 1 साल का फर्स्ट पार्टी देती है। तो हमको फिर 1 साल बाद हर साल कराना पड़ता है। आप 2-2.5 साल से बताओ बीमा नहीं कराया। नमस्कार भाई साहब, कहाँ से आ रहे हैं? घर से सर। बात तो सही है। घर से आ रहे हैं जी। घर कहाँ पड़ता है? ये भीमा डोंगरी है। भीमा डोंगरी से हो? और जा कहाँ रहे हो अभी? मैं तो स्कूल जा रहा हूँ सर। स्कूल जा रहे हो? जी। तो हेलमेट लगा कर क्यों नहीं चलते हो आप?
सर बगल में था, इस कारण से मैं सोचा। अगल बगल नहीं देखना, ये देखिए वो इतनी गाड़ियां निकल रही हैं वहाँ से, बड़े बड़े ट्रक निकल रहे हैं और आप उसी मेन रोड में शामिल हो रहे हो, है ना। ईश्वर ना करे, कभी ना करे ईश्वर, लेकिन अगर गिर गए और कोई गाड़ी चढ़ गई तो बड़ी समस्या होगी। और गाड़ी चढ़ना तो छोड़िए, अगर आप गाड़ी किनारे कहीं गिर गए तो सिर पे चोट लगती है, और हेलमेट सिर से बचाव कर लगाएंगे ना, अब हेलमेट लगा के चलेंगे। कोई जुर्माना नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत प्यार से अपने दोस्तों से, आप मेरे बड़े भाई हो या तो छोटे होगे, बस भाई हो मतलब हो, तो नियम का पालन करते रहिए। प्यारे साथियों, जैसा कि आपने देखा है इस पूरे वीडियो में, लोगों में समझ तो है, जानते तो हैं, पर मानते नहीं, और मानेंगे कब, जब आदत में लाएंगे, उसको अपनाएंगे। ये आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बनी हैं। सड़कें अच्छी हैं, बहुत बेहतर हैं, कहीं कहीं गड्ढे भी हैं, तो गड्ढों में भी तो सुधार आप ही करवाएंगे, आप ही बोलेंगे ना, आप बोलिए। जो जिम्मेदार हैं वो गड्ढे भी भरवाएं, लेकिन सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी आप छोटी सी गलती करते हो, लापरवाही करते हो, और उसकी सजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। तो मैं अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं। और ये कैसा लगा ब्लॉग, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो ब्लॉग चैनल पे मैं रेगुलर आपके सामने ऐसे वीडियोस लाया करूंगा, लोगों से बातें करूंगा, उनके सुझाव भी लूंगा। बड़े दिलचस्प ये पूरी की पूरी सीरीज और पूरा चैनल रहने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और खूब घुमा के शेयर किया कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर किसी के दिल तक पहुंचे ट्रैफिक का नियम, लोग पालन करें खुशी से, ना किसी डर से, ना किसी जुर्माने से।